अगर हम ओके वापस से रीस्टार्ट। हाँ, अगर हम बोलते हैं 20% का वृद्धि तो हम कितना परसेंट बन गए? 120%, है ना? और कितना परसेंट थे? हमेशा 100% ही रहोगे, है ना? और बोलते हैं फिर 20% का वृद्धि तो तुम कितना परसेंट बन गए? फिर 20% का वृद्धि कितना परसेंट बन गए? क्या आप 140% बन गए? नहीं, आप 140% नहीं बने। इसको कहते हैं लगातार क्रमागत वृद्धि या क्रमागत कमी। ये क्रमागत डिस्काउंट भी आया था ना, जैसे सुनते हैं, है ना, क्रमागत डिस्काउंट सुनते होगे, तो क्रमागत वृद्धि, है ना, क्रमागत कमी, है ना। तो सिंपल में होता है द मोमेंट जैसे आपको बोले कि आप 20% वृद्धि हो गया तो आप अगले स्टेज में पहुंच गए, ठीक है। अब आपका दुनिया 120% का हो गया। अब अगला 20% जब वृद्धि बोलेंगे तो आप इसमें ना लगाइएगा कि 100 में लगाइएगा सर, आप इसमें लगाइएगा 20% का वृद्धि। समझ रहे हैं बात को? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना, आप अगला जो वृद्धि लगाइएगा इसमें लगाइएगा, ना कि इसमें लगाइएगा। तो यहाँ पे काम करता है सर इफेक्ट, जो हम पहले बताए थे। यहाँ पे इफेक्ट काम करता है कि मान लेते हैं, जस्ट इमेजिन कि भाई आपको 10% का वृद्धि होता है। समझना बात को, हाँ? तो देखिए तीन पैरेलल चीज काम करता है, एक नॉर्मल, एक इफेक्ट। अब इफेक्ट भी दो टाइप का है, याद है? एक परसेंटेज में लगाते हैं और एक रेशियो में लगाते हैं सर, है ना। और तीसरा हो गया, तीसरे तो वही दुगो तो वही है क्या, नॉर्मली यूज करते हैं इंटू कर करके, हाँ। और दूसरा हो जाता है इफेक्ट यूज कर देते हैं। इफेक्ट भी दो टाइप का, या तो परसेंटेज वाइज इफेक्ट या रेशियो वाइज इफेक्ट। और कोई भी मेथड सुपेरियर नहीं होता है, क्वेश्चन बताता है कि कौन सा मेथड आपको अप्लाई करना है, बात खत्म। जैसे बोलेंगे कि आपको 10% का वृद्धि हुआ, फिर 10% का वृद्धि हुआ, तो आप एक तो नॉर्मल से कैसे बनाइएगा? आप मान लेते हैं 900 टका है, ठीक है, 900 रुपया है आपका, क्वेश्चन कर रहा है 900 रुपया है आपका, और आप दो बार लगातार या एक बार 10% अगला बार 20% का वृद्धि कर दिए, एक बार 10% और अगला 20% का वृद्धि कर दिए, तो आप कितना कितना वृद्धि हो, कितना होगा, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिएगा, 900 का, ये आपका दुनिया था सर, है ना, ये आपका दुनिया था, और 10% का वृद्धि हुआ, तो आप अब इतना बन गए। काटे छाटेंगे तो रियल दुनिया पता चल जाएगा, रियल वैल्यू, बट हमको कोई मतलब नहीं, हमको एंड में काटना है। फिर आपका 20% का वृद्धि, तो अब आपका जो दुनिया है ना सर, ये है आपका दुनिया, नाउ दिस इज योर न्यू दुनिया। तो अब बोलेंगे 20% का वृद्धि, तो मतलब आप इसमें 120 लगाइएगा, ना कि 900 में 120 लगाइएगा। फिर हम कटवाते हैं सर, 1 2 कट गया, 1 2 कट गया, 132 को 9 से गुना कीजिए, तो 9 दूनी 18 हाथ में, 13 नमा 117, 118 आंसर, ठीक। एक तरीका ये हो गया। परसेंटेज से कैसे बनाएंगे सर? परसेंटेज में इफेक्ट कैसे लगेगा सर? आप 10% का वृद्धि किए, 10%, फिर 20% का वृद्धि किए, 20%, प्लस प्लस प्लस, तो 10 गुना 20/100, 1 2 खत्म, मतलब 32% का वृद्धि हो गया, डन। तो अब वृद्धि हुआ ना 32% का, तो मतलब 900 में कितना वृद्धि हुआ? तो 32% का, तो बन कितना? ये 32% क्या है बताइए तो? फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। अगर ये फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर तो कभी नहीं होगा, सेकंड है या थर्ड है, ये बता दीजिए। सेकेंड। सेकंड है, और हमसे मांग क्या रहा है? ये जो निकला वो क्या है? थर्ड। आप बन कितना गए? आप बन के क्या बन गए, मतलब क्या? आपसे थर्ड फ्लोर मांग रहा है, कितना वृद्धि हुआ। अब बताओ, अगर हम बोलते हैं तुमसे कितना वृद्धि हुआ जी, क्या मांग रहे हैं? फर्स्ट फ्लोर की सेकंड फ्लोर? कितना वृद्धि हुआ? सेकेंड। सेकंड फ्लोर। थर्ड थर्ड नहीं मांग रहे हैं ना, बिल्डिंग नहीं मांग रहे हैं आपसे, फर्स्ट सेकंड मांग रहे हैं। और आप कितना बन गए, कितना हो गए, कौन सा फ्लोर हो गए आप सर? तो आप बन जाइएगा, बिल्डिंग हो जाएगा। पूजा आ गई, तब पूजा हाँ पार्टी भैया। देने वाली है, पार्टी देने वाली है उसने। विजय आ रहा है, पार्टी क्यों भैया? विजय आ रहा है। हाँ भैया आ रहा है, हम क्यों देंगे भैया, भैया देगा ना। चलो, तो 900 का हमको क्या निकाले, कितना वृद्धि हो गया, तो डायरेक्टली 32 से इंटू कर दीजिए आप। कितना वृद्धि हो गया, तो 32 से इंटू कर दीजिए, 32% से आंसर आ जाएगा। और वृद्धि कितना हो गया है आप, तो 900 का 132% से 132% से इंटू कर दीजिए,
देखिए 132 को फिर से 9 से इंटू करेंगे तो 1188 आएगा। डन। अच्छा, थर्ड मेथड क्या है सर? एफेक्ट का ही रेशियो मेथड है। एफेक्ट का रेशियो मेथड क्या है सर, बताइए तो। एफेक्ट का रेशियो मेथड क्या है? तो जैसे 10% कितना होता है? 1/10 होता है। 10% कितना होता है? 1/10 होता है। 1/10 और 20% होता है 1/5। दोनों वृद्धि मतलब प्लस 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 1/10 गुना 1/5 सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा, कौन आ गया 15, 15 प्लस 1 16/50, बोले तो 8/25% है ना, गुना। तो ये आपका क्या हो गया सर? ये 8/25 क्या हो गया? फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर क्या हो गया बताइए तो। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर क्या हो गया? जल्दी से बताइए। सेकंड फ्लोर। हाँ, आप जब भी इफेक्ट फॉर्मूला लगाइएगा तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा आपका सेकंड फ्लोर होगा, बिल्डिंग कभी नहीं होगा। तो अगर आप परसेंटेज में इफेक्ट लगाइएगा, जैसे अब यहाँ लगाएं तो ये निकला सेकंड फ्लोर, तो बिल्डिंग बनाने के लिए आप 100 इसमें जोड़ दीजिएगा, 100%। ठीक है। अगर रेशियो में निकालिएगा, इफेक्ट फॉर्मूला लगाइएगा तो ये हो जाएगा आपका सेकंड फ्लोर। तो बिल्डिंग निकालने के लिए आपको जोड़ना होगा कितना? 1। तो कितना हो जाएगा? तो अब 25 33 हो जाएगा। हाँ, 33/25 ये आपका बिल्डिंग हो गया। अब बिल्डिंग को जैसे ही आप द मोमेंट 900 से इंटू कीजिएगा, देखिए इंटू करके देख लीजिए, 4 132 गुना 9 और देखिए आंसर। समझ में आया बात को क्या बोलता है भैया हाँ, आप जो पढ़ाते हैं, जो क्वेश्चन बताते हैं, उसका नंबर क्यों नहीं लिख देते हैं? अभी क्वेश्चन पढ़े भी नहीं किए अभी तक हम, तो ऐसे ही बता रहा हूँ, खो गए थे। ऐसे ही बता रहे हैं। अच्छा, वन मोर थिंग सर, देखिए सब स्टूडेंट से बोलते हैं कि जैसे कोई भी टीचर है भी ना, मेरा एक्सपीरियंस करता है, जैसे तुम्हारा हमेशा ऑनलाइन में लगे रहो, है ना। ऑनलाइन में आपको समझना होगा, क्योंकि ऑनलाइन में हमेशा ट्रेंडिंग चीज बना, मैथ में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, पता है। हम जो मेथड से पढ़े थे अब वो मेथड चेंज हो गया, कुछ और ही मेथड से पढ़ाई होता है। तो आपका अल्टीमेट गोल ऑनलाइन होगा। जो बड़े बड़े टीचर जैसे हैं, तुम्हारा अमिया सर हो गया, गगन सर हो गया, है ना, अभिनव सर, सबसे देखते रहो। बट वो लोग का कंसेप्ट समझने में आपको टाइम लगेगा। तो उसमें जानते हो बहुत आदमी का हैबिट हम देखे हैं कि इसलिए नहीं देखता है, क्योंकि देखता है नहीं समझ में आया हटा दिया। आप उसको 2 बार 3 बार देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर हल्का समझ में आया तो पूरा भी समझ में आ जाएगा। तो वो हैबिट यहाँ से कल्चर कीजिए अपने में। कैसे कल्चर कीजिएगा? यहाँ से आप, जैसे मेरा वीडियो में आपको समझ में नहीं आया, यूट्यूब में वीडियो डाला हुआ, आप 1-2 बार देखिए उसको, है ना, हैबिट हो जाएगा। तो आप देख के समझने की कोशिश कीजिएगा, क्विट नहीं कीजिएगा। समझ में आया? चलिए अब देखिए, मान लेते हैं, जस्ट इमेजिन कि एक क्वेश्चन करते हैं आपसे, है ना, कि आपके पास, समझिए बात को, हाँ, आपके पास 10% का, पहले आपके पास 900 रुपया था, ठीक है, हम 12.5% का वृद्धि किए, ठीक, फिर 12.5% का वृद्धि किए, फिर 20% का वृद्धि किए, और फिर 10% का वृद्धि किए, तो आप कितना बन गए? तो आप कुछ मत कीजिए सर, है ना, समझिए वृद्धि की है ना सर, ये क्या होता है, हमें जब जो भी वृद्धि बोलते हैं वो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या बिल्डिंग, क्या होता है? फर्स्ट फ्लोर तो होगा नहीं, वो तो 100% सेकंड फ्लोर। तो मतलब आपको हमेशा कितना बन गए इसके लिए आपको, अगर परसेंटेज में है तो कितना जोड़ना होगा? 100, और रेशियो में है तो 1, है ना। परसेंटेज में 100 और रेशियो में 1, परसेंटेज में 100, रेशियो में 1। तो यहाँ पे हम रेशियो मारते हैं, तो ये 1/8 होता है, मतलब कितना हो गया? 1 जोड़ेंगे तो 9/8 हो जाएगा। ये होता है 1/5, 1 जोड़ेंगे तो 1 जोड़िए तो जाएगा 6/5, है ना। 1/10, 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 11/10, है ना। 900 में कितना वृद्धि हो गया बताइए तो? 900 में सबको इंटू कर दीजिए, 9/8 गुना 6/5 गुना 11/10, सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा। पॉइंट जो आए, वट एवर यू कैन डील विद दैट, है ना। बुझे? समझिए बात को। यही चीज अब एसआई सीआई में देखिए क्या होता है, सुनिए। वो एसआई और सीआई में क्या अंतर है बताइए तो? इसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, इसको साधारण ब्याज बोलते हैं।
एसआई और सीआई में क्या अंतर है ना? एसआई और सीआई में क्या अंतर है? तो एसआई एक 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 तुमको एसआई में क्या होता है कि मान लेते हैं 1000 रुपया जमा किए हैं और आपको बोलेंगे 5% देंगे 3 साल के लिए, तो आप क्या कीजिएगा सर? पहला साल 1000 रुपया का 5% निकालिए 1 साल के लिए, कितना हो जाएगा जी? 50%। अगला साल फिर 50%, अगला साल फिर 50%। 5% को बार बार इंटू करना आपको 1000 रुपया से, जो जो मूलधन होता है ना उसी से बार बार इंटू करना है आपको, उसी से। तो आपका 150% आपका ब्याज बनेगा और आपका टोटल ये हो गया सेकंड फ्लोर। ब्याज हमेशा सेकंड फ्लोर होता है, तो बिल्डिंग कितना हो जाएगा? 1150 रुपए का। डन। लेकिन सीआई में क्या होता है? 1000 रुपया है मान लेते हैं आपका पास, और 5% का वृद्धि। तो पहला साल क्या होगा? आप 1000 रुपया लगाइएगा, 5% का वृद्धि मतलब ना 5% कितना हो जाएगा जी? 100%। तो मतलब 50% कमाई हो गया, तो आप कितना बन गए? आप 1050। ठीक है, 1050। फिर 5% का वृद्धि किए, तो आप फिर इसका 5% निकालिए, फिर कटवाइएगा, है ना? तो हो जाएगा ब्याज का ब्याज क्या हो जाएगा? बोला क्या बोला? 525, 52% 25 पैसा। ठीक है, फिर जोड़ दो उस पे, है ना? और ऐसे करते करते आपको ग्रो करना है। तो जो क्रमागत वृद्धि सीआई एक ही जात का चीज है। क्या कुछ अभिषेक कुछ बोल रहा था क्या? ऐसे देखो, सुनो, क्वेश्चन होगा आपके पास कि एक जगह का पॉपुलेशन है 1 लाख, ठीक है? कितना 10 लाख हो गया क्या? 1 लाख है पॉपुलेशन, ठीक है? हर साल 10% का वृद्धि होता है, 10%, फिर 10%, फिर 10%। ठीक है, बताओ 3 साल के बाद कितना बन जाइएगा? क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 2, आपका बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया है ना? और आपको सीआई का, एसआई नहीं, सीआई का 10% देंगे 3 साल के लिए, तो आप कितना रुपया आपका बैंक में पैसा होगा? दोनों ही क्वेश्चन सेम है, सिर्फ एक जगह में पॉपुलेशन है, एक जगह में पैसा है, सेम है, सेम, दोनों का आंसर सेम आएगा। याद रखना, यही बात हम समझा रहे हैं, सीआई और लगातार वृद्धि एक ही चीज है। तो आप कैसे बनाइएगा सर इसको 3 तरीके से बना सकते हैं। नॉर्मल तरीका से बनाइए। तो नॉर्मल तरीका से भी 2 तरीका से बना सकते हैं आप, या तो परसेंटेज यूज करिए या फिर रेशियो यूज कीजिए। क्या यूज कीजिएगा? पहले परसेंटेज यूज करते हैं। तो 10% वृद्धि मतलब कितना? 1 लाख टका है, 10% वृद्धि मतलब कितना बन जाइएगा आप? 110% होगा, हो गया। फिर 10% वृद्धि मतलब 110%, और फिर 10% वृद्धि मतलब 110%। तो कटवा देते हैं, 1 2 3 4 5 खत्म, 1 1 खत्म, तो 1 3 3 1 0 0। कितना हो गया सर? देखिए तो आपके पास पैसा 1,33,100 रुपया। ये क्या है? फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बिल्डिंग? फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बिल्डिंग है। बिल्डिंग। सेकंड फ्लोर क्या है इसका? 33,000। मतलब कितना वृद्धि हुआ? 33,100 रुपया। बन कितना गए? 1,33,100 रुपया। एक तरीका हो गया परसेंटेज से। दूसरा तरीका हो गया रेशियो में। 10% कितना होता है मैम? 1/10। वृद्धि हो रहा है मतलब क्या करना होगा? प्लस करना होगा। वृद्धि मतलब प्लस। किससे प्लस करना होगा? क्योंकि रेशियो है तो आपको 1 ऐड करना होगा। इट मीन्स आप 11/10 हो जाइएगा। तो आप 1 लाख को देखिए 1 2 3 4 5 को 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10 से इंटू कीजिएगा। 1 2 3 1 2 3 1 3 3 1 0 0। सेम 2 तरीका हो गया सर, 2 तरीका हो गया। अब तीसरा तरीका क्या है? इफेक्ट लगाइए। इफेक्ट लगाने का मन है तो 10% प्लस 10% कितना होता है सर? 21% होता है इफेक्ट, हमको याद है। अब फिर 10% लगाएंगे तो एक 10 प्लस 21/100 तो होता है 33.1%। तो ये क्या निकला है आपका? सेकेंड फ्लोर। तो आपको बताना है कितना परसेंट वृद्धि होगा। तो आप क्या कीजिएगा? कितना परसेंट वृद्धि होगा? कैसे क्या कीजिएगा? 1 लाख का 133.1%। प्रतिशत मतलब नीचे 100 जाएगा और पॉइंट के लिए जाएगा 10।
1 2 3 1 2 3 कट गया 1 3 3 1 0 0 डन। यहां तक कोई दिक्कत सर? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत सर? नहीं। और लास्ट मेथड क्या है? रेशियो से आप जोड़िए। रेशियो से इफेक्ट निकालने आता है, बट गिवन डाटा 10% इतना इजी परसेंटेज है कि हम परसेंटेज से जाना पसंद करेंगे, हम इसमें नहीं जाएंगे। बुझे बात को? यहां तक कोई प्रॉब्लम हुआ किसी को? एनी प्रॉब्लम सर? नाउ अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, आप समझिए बात को, है ना? भैया हाँ बोलो। एक बार और बता दीजिए ना। क्या बताएं, बोलो किस जगह में? वो वाला फर्स्ट वाला आप कैसे किए? कुछ नहीं करना है आपको, वृद्धि बोला ना, आपको 10% हाँ। वृद्धि बोलेंगे। तुमको बोलेंगे रे निधि कितना कमाती है, तुम बोलेगी 1000 टका। तुमको बोलेंगे जाओ तेरा 100 टका बढ़ा दिए, तो आप कितना देंगे तुमको? 100 टका? नहीं, कितना देंगे? 1100 ना। 1100। हाँ, अपना जो है रियल जो है बिल्डिंग, मतलब फर्स्ट फ्लोर जो है वो तो लेबे करेंगे, सेकेंड फ्लोर हाँ। मिला के लेंगे। मतलब हमको बिल्डिंग चाहिए कि फर्स्ट फ्लोर चाहिए, बताओ? हमको बिल्डिंग चाहिए। तो 100% क्या होता है आपका? फर्स्ट फ्लोर होता है। और 10% का वृद्धि, 10% क्या है? सेकेंड फ्लोर है। आपको चाहिए टोटल, तो क्या मांगिएगा? बिल्डिंग 110% की 10%? 110%। 110%। बस 110 से इंटू कर दिया। फिर बोला 10% का वृद्धि, तो फिर क्या मांगेगी? 100% की 10% की 110%? 110। फिर 110 से इंटू किए। फिर बोलेगा 20% का वृद्धि, किससे इंटू करेगी? 20%, 100%, 120%। 120। हो गया, दैट्स इट। हम 3 बार इंटू, 3 बार वृद्धि 3 बार इंटू कर दो, आंसर आ गया। बुझ गई? ठीक है। हाँ। अब देखो देखो, समझो बात को। अब एक सवाल आप लोग सबसे, मान लेते हैं 600 रुपया आपका पैसा है, हम बोलते हैं 20% का वृद्धि किए, तो आप बताइए फर्स्ट फ्लोर तो भैया 600 रुपया है, सेकेंड फ्लोर कितना है, और बिल्डिंग कितना है बना? बोलो, हम पानी लेके आते हैं। बोलो, हमको सुनाई दे रहा है? बना? सेकंड फ्लोर 20% और बिल्डिंग 720। 120 और 720। बताओ कैसे निकाले, मेथड क्या था ये बताइए। मेथड क्या था? आप 20% से इंटू किए कि 120% से इंटू किए? इस दोनों काम किए। 120 से आप इंटू किए, ठीक है। मतलब डायरेक्टली आप बिल्डिंगें निकालने का बात किए। 600 का 120% से इंटू किए आप, और ये कटा तो 720 आया, यही ना आया? और उसके बाद मस्त आप 600 से माइनस किए तो आपका 120 निकल गया। अगर आप डायरेक्टली 600 को 20% से इंटू करते हैं तो भी आपका कितना आता है? 120 आता है कि नहीं आता है? आता है। तो अगर जैसे आपसे अगर यहाँ पे दोनों चीज मांगे तो चलिए भैया आपका दोनों चीज एक बार निकाले, दोनों निकल गया, माइनस कर दिए निकल गया। अगर आपसे सेकेंडरी फ्लोर मांगते तो क्या करते हैं आप? बिल्डिंग निकाल के माइनस करते हैं कि 20% से इंटू करते हैं? तो दोनों तरीका कर सकते हैं, है ना? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? 20% से इंटू कीजिए, बिल्डिंग निकाल के वापस आइए, या तो बिल्डिंग निकाल लीजिए, फर्स्ट फ्लोर माइनस कर दिए, सेकेंड फ्लोर निकल जाएगा आपका। या नहीं तो आप क्या कीजिए, या नहीं तो आप क्या कीजिए कि आप डायरेक्टली वृद्धि प्रतिशत को इंटू कर दीजिए, आपका सेकेंड फ्लोर निकल जाएगा। बात सही? कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है। अब बताइए हमको ये वाला बात कि अगर आपके पास 600 रुपया है और हम 2 बार प्रतिशत का वृद्धि करते हैं, एक बार 20% वृद्धि करेंगे, है ना, और एक बार 10% वृद्धि करेंगे, तो बताइए, तो बिल्डिंग तो ये वाला हो गया, ये वाला बिल्डिंग, सॉरी फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर कितना हो गया, और थर्ड फ्लोर बिल्डिंग कितना हो गया, बताइए आप? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, बहुत इजी बट 192 इम्पोर्टेंट। और 792।
एक कितना हो गया 6 14 12 हाथ में 1 78 1 78 ये 792 और 192 ना हो गया। कैसे जी। निकाली अनीसा पूजा? इफेक्ट से सर। इफेक्ट से निकालते हैं। अच्छा ठीक। तो एक तरीका आप कर सकते हैं क्या, एक तरीका आप क्या कर सकते हैं बिल्डिंग निकालने के लिए, 600 का निधि 20% वृद्धि की कितना लेगी? 120 की 20? 120 लेगी। और 10% वृद्धि कितना लेगी? 110 लेगी। इनटू कर देगी तो सब आ जाएगा मस्त वाला 100, है ना। तो 792 आ गया। और आप 792 को 600 से माइनस कर दिए तो आपको निकल गया। लेकिन क्या आप 600 को 20% से, जैसे पिछला वाला में किए थे, 20% से इनटू किए तो 120 निकल गया था, क्या आप ये कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? जी सर। नहीं कर सकते हैं। देखो 12 टका आया, 192 आया, आप नहीं कर सकते हैं। समझे बात को? तो अगर आपके पास 1% है, 1% मान, जैसे पिछला क्वेश्चन में था, आपके पास अगर 1 ही परसेंटेज है ना, एक ही, जैसे पिछला क्वेश्चन यही ना था, आपका पास पिछला क्वेश्चन में 1 ही परसेंटेज का डाटा था, तो आपको बिल्डिंग निकालने का मन है तो 100 से जोड़ के आप इंटू कर दीजिए तो बिल्डिंग निकल जाएगा। और अगर आपको सेकेंड फ्लोर निकालने का मन है तो डायरेक्टली इंटू कर दीजिए तो आप निकल जाएगा। डन, ठीक। लेकिन अगर आपके पास 2 फ्लोर है, 2% का डाटा है, 2 वृद्धि है, क्रमागत वृद्धि, तो आप बिल्डिंग तो वैसे ही निकाल सकते हैं इंटू करके लगातार, लेकिन आप डायरेक्टली सेकेंड फ्लोर नहीं निकाल सकते हैं। ये बात दिमाग में आ गया? तो डायरेक्टली अगर एग्जाम में सेकेंड फ्लोर मांगेगा तो हम अभी थोड़ा पहले बोले कि 1% का डाटा है तो आप कर सकते हैं। तो ठीक है, तो 20% और 10% को एक कैसे बनाया जाए? एफेक्ट फॉर्मूला से आप 20% और 10% का एफेक्ट लगाइएगा। 20 + 10 + 20 गुना 10/100 आपका हो जाएगा 32%। आप 600 का डायरेक्टली 32 निकालिए, देखते 192 आता है। 12 का 2 18 19, देखिए डायरेक्टली आया 192। समझे बात? बुझे कि नहीं बुझे? ये इफेक्ट वाला से नहीं बन रहा है। सुनो तो पूरा बात समझो बात को क्या बोल रहे हैं। अगर आपके पास 1% डाटा है, ठीक है, समझो। देखो बात है क्या बाबू, देखो तुमको बोला है कि डेंगाल पढ़ाना है, ठीक है, तुमको डेंगाल पढ़ाना है, तुम है टावर चौक में, ठीक है, तो तुम 2-3 मोहल्ला आएगी टप के आएगी, है कि नहीं? 2-3 मोहल्ला तुम डायरेक्टली टप के आएगी, तुमको डेंगाल पढ़ाना है। अब बीच में 2 मोहल्ला, तुमको टप के आने ना पड़ेगा, आना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कितना दूरी चले तुम डायरेक्टली निकाल लिएगा। अगर शॉर्टकट रास्ता है तो डायरेक्टली काहे नहीं निकालिएगा बताइए, है ना। और अगर आपसे कह दे, सिंपल ये कह दे कि भाई देंगाल पड़ा और तुम्हारा घर के बीच डिस्टेंस क्या है, तो जरूरी है चलना। आप गूगल भी तो कर सकते हैं। एग्जाम में ये आ रहा है, ये नहीं कि आप चल के माइनस कीजिए, आपसे सेकेंड फ्लोर मांग रहा है, ठीक है, आप पूरा बिल्डिंग निकाल के माइनस कीजिएगा, नहीं करना आपको। समझ में आया? तो बात सुनिए बस। अगर 1% का डाटा है, 1% का डाटा है ना, 10% 20 कोई भी 1% का डाटा है, तो सेकेंड फ्लोर निकालना कैसे निकालेंगे? डायरेक्टली उस परसेंटेज को बिल्डिंग वाला डाटा से इंटू कर दीजिए, है ना। और बिल्डिंग कैसे निकालेंगे? उस परसेंटेज में 100 ऐड कर दीजिए, अगर रेशियो है तो 1 ऐड कर दीजिए और इंटू कर दीजिए, आपको बिल्डिंग मिल जाएगा। ठीक है, ये मत कीजिएगा कि सर सेकेंड फ्लोर निकालना है तो बिल्डिंग निकाल के फर्स्ट फ्लोर से माइनस कर देंगे, बेवकूफी हुआ, काहे निकालेंगे? एग्जाम में टाइम मैटर करता है, कौन सा रास्ता आप फॉलो करते हैं ये मैटर करता है ना। लेकिन अगर 2% का डाटा हो, है ना, अगर परसेंटेज डाटा 2 को हो तो क्या करेंगे? तो अगर आपसे सेकेंड फ्लोर मांगे तो क्या करना है? सिर्फ सेकेंड फ्लोर मांगे तो दोनों परसेंटेज का डाटा को इफेक्ट लगा देना है। जैसे बताओ, तुम ही बताओ, 30% और 20% का इफेक्ट कितना होगा? तो देखो दोनों 60। परसेंट नहीं, पहले पूछो कि वृद्धि की कमी, हम बोलेंगे वृद्धि, तो तुम क्या करोगे? यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, वृद्धि मतलब प्लस, दोनों प्लस में है, प्लस इंटू प्लस प्लस, 30 गुना 20/100, है तो कट गया,
यहाँ जोड़ के कितना आया 50 प्लस 6 56%। ठीक है, तो अगर आप दुकानदार हैं, है ना, और आप बोलते हैं पहले 30% देंगे फिर 20% देंगे, आप डायरेक्टली 56% बोल सकते हैं चाहे। ठीक है, 2 लगातार वृद्धि के बदले आप 56% कह सकते हैं। तो अगर आपको कह दें, बताओ सिंपल समझना बात को, अगर आपको कह दें कि अगर आपको कहें कि सर 600 रुपया है आपके पास और 20% 30% और 20% 2 बार वृद्धि मचाएंगे तो आपका सेकेंड फ्लोर कितना होगा, मतलब कितना बढ़ गया, कितना एक्स्ट्रा कमाई हुआ आपका। तो आपको डायरेक्टली सेकेंड फ्लोर निकालना है, तो इन दोनों का इफेक्ट निकालिए। इफेक्ट का परसेंटेज क्या हो गया 56%, और हम पहले क्या बोले, अगर 1% का डाटा है तो आप डायरेक्टली इंटू करके आप फर्स्ट सेकेंड फ्लोर निकाल सकते हैं। तो आपका दोनों डाटा को रिजॉल्व करके एक में कन्वर्ट कर दिए ना, पीडीएफ मर्ज करते हैं ना, फोटो कोलाज बना के, बस वही है। दोनों को कोलाज बना के 1% का डाटा और 1% डाटा को आप डायरेक्टली इनटू कर सकते हैं। बुझे बात को? तो आप 600 का डायरेक्टली 56% निकालिए और आंसर आएगा। बोले कि चेक करने का मूड में है, ठीक है, चेक करने का मूड में है, चेक करते हैं। तो 600 रुपया था, डन। पहले कितना परसेंट वृद्धि हुआ निधि 30%, बढ़ के कितना परसेंट लिखेंगे, कितना से इंटू करेंगे 130 से, है ना। फिर कितना वृद्धि हो गया 20%, कितना लिखेंगे 120 इंटू करते हैं सर, है ना, 1 2, तो 156 गुना 6 मतलब हो गया 306 306 नहीं 156 ना 336 और 336 नहीं रे, क्या लिख रहे हैं 936 हाँ 936 936 और फिर आप माइनस करके देखिए, तो फिर से आप माइनस से 600 से माइनस कीजिए, देखिए कि क्या वो 336 आ गया ना। तो आप चेक कर लिए कि आपका जो मेथड है वो सही है कि नहीं है, समझ में आया बात? ठीक है, और यही चीज सीआई भी है, सेम चीज सीआई है। कैसे है सीआई? अगर आपसे बोलेंगे कि आप बैंक गए हैं, बैंक वाला को बोले कि सर हम आपका बैंक में 1 लाख टका जमा करेंगे, है ना, आप हमको और आपको कितना % का इंटरेस्ट दीजिएगा, तो बोलेगा 8% का इंटरेस्ट, ठीक है। तो बोला ठीक है हम 2 साल के लिए जमा करेंगे, तो आप कितना रुपया, तो यहाँ पे 2 है ना, 1 लाख टका तुम्हारा क्या है, कमाई है कोमल, 1 लाख टका तुम्हारा कमाई है नहीं, तुम्हारा पूंजी है। बैंक जो एक्स्ट्रा देगा वो तुम्हारा कमाई है। तो सेकंड फ्लोर बोलेगा तुमको, सिर्फ तुमको बताना है कि तुम्हारा कमाई कितना होगा, ये तुमको बस यही जानना है कि हमको कितना मिलेगा 2 साल के बाद, मतलब क्या मांग रहे हैं आपसे, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर, कितना रुपया कमा के हमको बैंक देगा। थर्ड फ्लोर नो मैम, आप बस कमाई ना मांग रहे हैं सर, सेकंड ना मांग रहे हैं। 1 लाख टका जैसे बोलता है आदमी को सूद से बेसी मूल से बेसी सूद पसंद होता है और बेटा से बेसी पोता पसंद होता है। सुना है काहे? तो देखिए आपको पता है मेरा मूल तो मेरा मूल है, वो तो अबे करेगा, एक्स्ट्रा कितना आ रहा है ये आदमी इंटरेस्ट रखता है। जस्ट इमेजिन आप 1 लाख रुपए बैंक में डाल दीजिए, आपको बैंक आपको दे रहा है 7% का इंटरेस्ट, पेटीएम बैंक आपको 7% इंटरेस्ट दे रहा है, 1 साल के बाद 7,000 रुपया। 1 लाख टका तो आप छुएंगे नहीं, उस 7,000 से मोबाइल खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे? एकदम खरीदेंगे। 1 लाख से खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे? 1 लाख टका तो आप छोड़ दिए, बस उस 7,000 रुपया से आप मोबाइल खरीदेंगे। तो आपको प्यार किससे है? 7,000 से। तो बैंक आपको कितना कमा के दिया, कितना? 7,000। तो जब भी इंटरेस्ट का बात करें, इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट का बात करें तो आप क्या मांग रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बिल्डिंग, क्या मांग रहे हैं? सेकंड फ्लोर, हमेशा सेकंड फ्लोर मांग रहे होते हैं जब भी इंटरेस्ट का बात। तो आप बैंक को बोले कि बैंक भैया आप हमें कितना इंटरेस्ट दीजिएगा, इनडायरेक्टली आप सेकंड फ्लोर मांग रहे हैं। 2 साल मतलब क्या, 2 बार 8% है ना, 2 बार 8% आप इंटरेस्ट मांग रहे हैं, मतलब सेकंड फ्लोर। तो क्या करना होगा, सेकंड फ्लोर निकालने का तरीका क्या है, या तो आप बिल्डिंग निकाल के फर्स्ट फ्लोर से माइनस कीजिए, लॉन्ग प्रोसेस। हम डायरेक्टली
या फिर 2%, 2 से 1 से अधिक परसेंटेज डाटा को आप 1 में कन्वर्ट कीजिए। अब उसका तरीका है इफेक्ट। लगाइए इफेक्ट। 8% का वृद्धि, बैंक हमेशा आपका पैसा बढ़ाता है ना, तो वृद्धि, फिर 8% का वृद्धि, और फिर प्लस 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 8 गुना 8 बटा 100, तो कितना हो गया? ये हो गया 16 प्लस 64/100 कितना हो गया मैम? 0.64। तो 16 प्लस 0.64 मतलब 16.64% हो गया आपका। और डायरेक्टली आप 1 लाख से 16.64% से इंटू कीजिए। अब देखिए प्रतिशत हटेगा तो कितना आएगा? नीचे 100 आएगा, और पॉइंट हटेगा तो कितना आएगा? 100 आएगा। 4 को 0, 1 2 कटी गया, तो आपका 16,640 टका आपका जेब में आएगा। बुझे बात? क्या बुझे? मस्त एगो मोबाइल 6 GB रैम वाला MI का हो जाएगा। बुझे इस चीज को? ये स्टोरी है, स्टोरी समझ डाला तो क्वेश्चन झिंगा डाला, है ना? स्टोरी समझने का खेला है, बाकी सब आपका। किसको दिक्कत हुआ बोलो? अनिशा प्रॉब्लम? बाबू नहीं सारा समझ गई? अनिशा मनीषा एक ही हो जाता है ना। अनिशा तुमको नहीं? ठीक, चलिए। तो यही आज ज्यादा बकवास ही था आज को, है ना। कल को इस पे क्वेश्चन बनाएंगे, कल को इस पे क्वेश्चन बनाएंगे और आगे डील करेंगे, ठीक है। चलिए। भैया बोल रहे थे ना PDF बनता है इसका। हाँ PDF सुबह डाले तो देखी थी। हाँ इसका भी दे दीजिएगा ना। इसका भी PDF चाहिए? देखो यहाँ कितना मस्त PDF बनता है। यहाँ डॉक्यूमेंट में जाएंगे ना तो यहाँ मस्त सा PDF आएगा ना, यहाँ एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट ओपन बोर्ड फॉर्मेट में भेजेंगे, PDF में भेज देते हैं आप, PDF में। और ये देखो डेस्कटॉप में जाएंगे, डेस्कटॉप में जाएंगे और ये सेव हो गया PDF, डन। चलो वीडियो हम अभी नहीं देंगे, बाद में थोड़ी देर बाद दे देंगे, चलेगा? क्योंकि अभी उसको कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा, फिर अपलोड होने में टाइम लगेगा। या अगर हम जल्दी दे दें तो उसको अभी प्ले मत करना, अभी प्ले नहीं होगा, थोड़ी देर बाद प्ले होगा। हाँ ओके, तो उसको एंजॉय कीजिए सर। मिलते हैं कल को। टाटा बाय बाय।